आंसू बहे वो सावन बरसे में, सावन बरसे कलयुग थारी उल्टी माया। देखो लोग अपना कर्म को टाले, आज गौ माता कटनी में जावे। गौ माता की ऐसी दशा क्योंकि लोग ज्यादा कुत्ता में पाले। आज सबसे ज्यादा दशा है गौ माता की, इसलिए आज बड़े बड़ा बैनर लगा जागरण रखना पड़े एक शाम गौ माता के नाम। साहब ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। कहाँ जरूरत पड़ी, बुढ़िया बुजुर्ग लोग बेटा शापाला ने पूछो, आज 15 साल पहली कोई गांव में एडो जागरण को नहीं होतो। 15 साल पहली बाबा जी कभी मिनका ने भेड़ा को न करिया, गया नाम जागरण को न रखियो ना। आज क्यों जरूरत पड़ी एक शाम गौ माता के नाम। हर गांव में जाओ एक शाम गौ माता के नाम। आ कभी सुनी एक शाम भैंस माता के नाम? आ कभी सुनी? आ तो सुनिए एक शाम नंदी बाबा के नाम। आ तो कौन सुनी एक शाम पाटा बाबा के नाम? हा? क्या समय आया, क्यों जरूरत पड़ी है? बहुत लंबी कहानी है साहब। केवल पैसा देने से गौ माता बचने वाली नहीं है। वापिस गौ माता को घरों में लाना पड़ेगा। अभी मून साहब ने बहुत बड़ी बात कही, आपने श्रद्धे की सुनी नहीं, आपने उसको ग्रहण नहीं की। और जिसको ज्ञात है कि गौ माता क्या है, उसके कलेजे में लगी कि मून साहब ने क्या चीज बोली है। देसी गौ माता के बारे में बताई, देसी गौ माता। और वो गौ माता घर में आएगी तो उस दिन समझ लेना अपने घर में भगवान कृष्ण पधार गए। उस दिन समझ लेना अपने घर में 4 भुजा को नाथ सांवरियों पधारियो। इसलिए साहब ये पर्दे लगा के कब कब तक जागने देंगे? कितना दिन जागना देर, कितना दिन भजन गाकर, कितनी रात पैसा भेड़ा कर गाया बचा वाला। आखिर गायों ने अपने घर में राखनी पड़ेगा। और जीता भी लगभग 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 की तादाद में अपना लोग बैठा, और लगभग 30-40 हजार लोग लाइव देख रहे। वाने भी मारो निवेदन है, अब शपथ लेने का टाइम आ गया। गौ माता राष्ट्र माता भी घोषित हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, वो भी काम आपका हो जाएगा। लेकिन गौशाला में गौ माता बचने वाली नहीं है। गौशाला का मतलब है सिर्फ व्यवस्था। बारे रोड माते भटके, उनकी सिर्फ व्यवस्था है गौशाला। साहब गायों तो घर में ही ना बने। पूछो बूढ़िया लोगों ने, 5-5 भाई भेड़ा रहता, 5-5 भाई। मेरी बात का थोड़ा ध्यान करना, मेरा काम भजन गाने का नहीं है ना कोई मेरा कॉमर्शियल वर्क है। 5-5 भाई भेड़ा रहता। आज 30 साल पहले आपने घर में भी आ काका बाबा बड़ा पिताजी। क्यों एक भी भाई मन में कौन सोचो कि मैं न्यारा हुआ हूं? क्यों? अपने घर में गौ माता आई, और जिस दिन वहां भेड़ आई ना भैंस, उन दिनों घर का तूर तड़ीगा। सासू कर दे, बहू कर दे, नणंद कर दे, भोजाई कर दे, देरानी करने, जेठानी करने। माता बहना थारे मारे कोई पुरानी राड को नहीं है। मैं थारे घर को कोई आपको नहीं काट करवाना आयो। मैं जगी बीतोड़ी बात वही कहूंगा, चाहे घर आपका चाहे घर मेरा। हर घर की कहानी यही है साहब। फिर से आपको एक घर में एक गौ माता रखनी पड़ेगी देसी। बाकी आने वाले 10 सालों के बाद में विचार कर लेना, हम बचे ना बचे हमारे शब्द रहेंगे। यूट्यूब पर लाइव चल रहा। 15 सालों के बाद में माता बहना बहुत बूंदो टाइम आई। कटो ले आओ, घर पवित्र करने वाले गौमूत्र। समूह पहली तो हो गौमूत्र कटो ले आओ, कटो ले आओ गोबर। एक भी एडो मंदिर को नहीं जो गौमूत्र बिना पवित्र हुए। गंगा जल बनी जरिकन भर कूट दियो, मंदिर पवित्र कौन हुए? उसमें गौमूत्र की छांट डालनी पड़ेगी आपको, तब मंदिर में भगवान प्रवेश होंगे। 15 सालों के बाद में बेटा बेटी को ब्याह करोला, कटो ले आओ ना चौरी में छाना। छाना ही बोलो ना, कहीं बोलो, तांगे एरिया में कहीं बोलो, छाना बोलो। 15 साल के बाद में छाना कटो ले आओ। गायरा गाय रवे को नहीं तो छाना कटो ले आओ। छाना ले आओ वो बेड़ी में पेश का क्या ले आओ? पाडा का। अब पाडा का छाना चौरिया मंडी, मैंने बताओ ब्याह उधर बिगड़ी। सोचो आप सोचो 2 मिनट के लिए, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियल कहानी है ये, दी स्टोरी ऑफ रियल। 15 सालों के बाद में बेटा बेटे को ब्याह करेला, कटौलिया वाला गोबर का छाना ऑनलाइन मंगाओ। ऑनलाइन 2 पैकेट छाने भेज देना ऑनलाइन। वो ऑनलाइन वाला पैकेट लाएगा आपके घर, 2 पैकेट छाना आया। अब इन चेक करो
छाना ही जो पाडागा। सोचने का विषय साहब, मेरी बात बुरी लगी तो ताली बजाना एक बार। बुरी लगी धन्यवाद, नहीं बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कहा मैंने सरपंच बनना कौन है। हाँ, बुरी लगी साहब, विचार करें आप 15 सालों के बाद में गौमूत्र कहां से ले आओगे? इसलिए गौ माता को आपसे बचाना शुरू कर दे, घरों में रखना शुरू कर दे। ज्यादा कुछ नहीं मांगती आपसे गौ माता। दूध के लिए मत बाढ़ो गौ माता को, दूध के लिए मत बाढ़ो, भगवान के लिए पाल लो कि मेरे घर में कृष्ण भगवान खड़े हैं। अब यदि मेरी बात अच्छी लगी तो ताली बजाना। यदि आपके घर में भगवान चाहिए तो घर में गौ माता रखो। बाकी साहब हुआमणी राणा भाई के छाड़ो और बनाई कर्मा भाई के छाड़ो। स्वामण्य छाड़ में भगवान घरे आबाड़ो। यदि स्वामण्य छाड़ में घरे आबाड़ो है ना, पकारिया में 20 कुंटल धान पड़ियो, रोजीना एक छाजलो बरबर भगवान के छोड़ दो। रोजीना भगवान हार पूछ ले, हाय हेलो कैसे हो। अगरबत्ती से भगवान आने वाले नहीं है। यदि अगरबत्ती से भगवान आ जाते तो मेरे जोधपुर बासनी सेकंड बेस में पूरी फैक्ट्री अगरबत्ती की लाई लगाओ तो सगड़ा देवता बेड़ा हो जाता। सगड़ा देवता जोधपुर में बेड़ा हो सकता। लेकिन भगवान भावना से आते हैं। भगवान देखते हैं किस घर में किसकी भावना। आज मंगलपुरा में जितने भक्त बैठे हो, आपकी भावना पवित्र है, तब आप रात के 12 बजे यहाँ बैठे हो साहब। बाकी 500 रुपया दिए कि सर्दी में कौन आवे कांकड़ में आगे रागरे तेरी जागरण ने देखिए कौन ही जागरण है। लेकिन आप भावना से यहाँ बैठो। मैं आपकी भावना की बहुत बड़ी कदर करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ आपको और आपके माता पिता को कि ऐसे संस्कार देके ऐसे शूरवीर बेटों को जन्म दिया जो रात के 12 बजे इस कांकड़ में बैठे। आपके चरणों में प्रणाम। अभी बात आई मुद्दे की, तो मेरी बात आपको अच्छी लगी ना? एक घर में एक गाय, पक्का? एक बार हाथ उठा के बोलेंगे पक्का? एक घर में एक गाय। कल सुबह मत बांधना, धनतेरस के दिन बांध लेना। आगे धनतेरस आ रही है 2-3 तारीख को। उस दिन आप एक घर में एक देशी गौ माता, माता बहनों हाथ खड़ा करके बताए रखो ये गाय। अरे मन बदे जीरो धन बदे हाथ खड़ा करे रखेंगे पक्का? हाथ नीचे मत करो। कौन कौन घर में गाय रखेंगे देशी? इनके नंबर लिखो या इनका एड्रेस लिखो। हाथ नीचा कर लिया। अरे माता बहनों, झांसी की रानी हो आप, लक्ष्मीबाई हो आप ही तो, फूलाबाई आप, राणाबाई आप, कर्माबाई आप, मीराबाई हो आप, रूपाबाई हो आप, द्रौपदी हो। 4 भाइयां हो, 5 क्या ऐसी समझती ना साहब। ओम डिंगना की जागरण में 8-8 तोड़े का तिमड़िया खोल के दे देती है। 8-8 तोड़े का तिमड़िया आपने सुना होगा, देखा होगा। 8-8 तोड़े का। एक भाई जी ने तो माथे रो बोरियो खोल दे दियो 3 तोड़ा को लट्टू। एक भाई जी मंगलसूत्र दे दियो। मंगलसूत्र जानो कहीं वे जानोगे? काम कौन पड़े पड़ोसी को पूछ लो कि वो चीज मंगलसूत्र है। हाँ, मंगलसूत्र जो माता बहनों के लिए सबसे अमर सुहाग की निशानी होता है मंगलसूत्र। मेरे जीवन में 3 जागरणों में 3 माताओं ने अपने गले का मंगलसूत्र खोल के गौ माता को चरणों में समर्पित कर दिया। बोले गौ माता रही तो मेरा अमर सुहाग भी रहेगा। ऐसा प्रण लिया, ऐसा निश्चय लिया माताओं बहनों ने। साहब ये होता है संकल्प। बोलो गौ माता की। इसलिए भजन गाना तालियां बजवाना मेरा काम नहीं है। मैं जिस उद्देश्य को लेकर 15 साल पहले घर से निकला हूं वो उद्देश्य मेरा पूरा होना चाहिए। क्योंकि मैं जब 1 साल का था तब माताजी दुनिया छोड़ के चले गए थे। उस दिन से ओम डिगना जब समझ में आया कि माँ क्या होती है, उस दिन से मेरे मन में एक ही है कि जब तक जिंदा रहूं मेरी गौ माता के लिए बोलूं, गौ माता को बचाने के लिए बोलूं। उसके लिए मेरे प्राण भी चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे आगे लाइन में मैं मिलूंगा। इसलिए साहब बोलते हैं। बाकी किसको कहा जरूरत है? 4 भजन आया गया रवाना साहब ओम से जल्दी से पैसा गलिया जीवनी जेब में जावा घरे। लेकिन नहीं, जिस दिन से घर छोड़ा है उस दिन से एक ही मन में गुरुदेव असीम कृपा कमलनाथ जी महाराज। आज बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है, मेरे गुरुदेव भी मेरे पास में। मेरे गुरुदेव मेरे पीठ के पीछे बैठे। अब कहे को डर, क्योंकि सिर पर गुरुदेव को हाथ पचकाई बात को गाटो। ऐसी कृपा होनी चाहिए साहब। और जहाँ गुरुदेव की कृपा हो जाती है वहां समझ लो 3 तिलों की नाथ विष्णु भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा हो जाती है। बोलो गौ माता की। अबे तो समझ में आवे मेरी भाषा। धनतेरस के दिन एक घर में एक गाय पक्का। मैं दिवाली रात चेक करूंगा। हाँ रामा शर्मा,
चलो अब मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि मंगलपुरा में लगभग 50 मेरी माता बहनों ने प्रण ले लिया, 50 गौ माता अब गौशाला से घरों में जाएगी। इसका मतलब 50 घरों में भगवान कृष्ण पधारेंगे दिवाली के दिन। ये बहुत बड़ी खुशी होगी आपके घर में। आप देखना साहब, यदि आपको 5 दिन में फायदा नहीं होवे तो 50 गाया आपकी गाड़ी में गाल मेरे गांव छोड़ सको, मेरे घर है। कभी थे झूठ बोल गया हमारे घर में कोई फायदा नहीं होगा, गाय लड़ाओ, उसका पूरा नुकसान मैं भुगतूंगा और आपकी 50 गायों की सेवा मैं जिंदगी भर करूंगा, ये वादा करता हूं मैं आपसे। अब तो रखेंगे गाय पक्का। अब हाथ खड़ा करें माता बहना, क्या बात, अबे तो ध्यान है वो ले जाए पाची, अबे तो हाथ डबल हो गया, ध्यान पोटरा नहीं करी तो ओम जी ले जाएगा। आप लोग कह जावे 3 दिन तो रागनी, 4थे दिन तो वैसे ही आ रही है, मैं को नहीं उला। अबे हाथ खड़ा करो जगह, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अबे मैंने ध्यान है पाजी जबान पलटने वाला को नहीं। चलो भजन गाते हैं, उसके बाद बहुत सारी बातें आकृति जी भजन सुनाएंगे और हम भी भजन सुनाएंगे। लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर हम आए हैं वो उद्देश्य अपना गौ दान है। एक शाम गौ माता के नाम का जागरण है, या लाखों करोड़ों हमें दान देने, आज इतिहास बनाना है। आज इतिहास बनाना मंगलपुरा में। आज मंगलपुरा के गीत दुनिया गानी चाहिए। या हिरानी से भी वक्त है, 30 तारीख को इनके वहां भी जागरण है, इनको भी लगना चाहिए कि हकीकत में मंगलपुरा का रिकॉर्ड हिरानी तोड़ेंगे। हाँ, तो आपको बढ़ चढ़ के दान देना। बोलो गौ माता की, मेरे साथ में बोलेंगे, बोले गौ माता की। ये जी पगते बुलावे ये समरा देखो यार, देखो यार, गाइएगा मेरे साथ में गाएंगे। बड़े प्यार बुझाना की माता मेरा गाते रहे। आवनी मारा, आवनी पधारो मारा, हो किशन कन्हैया थाले भगत बुलावे ये समरा बेगो यार, बेगो यार। दुखी पावे ये जी गौरा जाया और छीड़ा जी, गौरा जाया और छीड़ा ने लो कतरी में ले जावे रे ये समरा देखो यार, देखो यार। एक बार दादाजी के लिए देखो, उम्र क्या आपकी, 1 मिनट दादाजी, 1 मिनट दादाजी, दादाजी वापिस खड़ा हो जाओ। उम्र आपकी 70 साल की है, 70 है, क्या बात। मैंने आइडिया से बताया लेकिन सही निकले। मैं कोई गाँव पटवारी बनी हूँ लेकिन मैंने आधार कार्ड नहीं देखा आपका, लेकिन आपकी जो नाचने का तरीका है 70 साल का, क्यों विदेशी की खैवड़ा अब तो को ना चीज डब्बों को ना चीज क्यों आप खाना डाल दो। दादाजी एक बार फाचा खड़ा हो, हाँ आप पुरानी जैसे भी है जटप्पा मेले जो 3 किलो खड़ो गले
हाँ मातो बहनों, आपने भी हाजिरी देनी है भगवान के दरबार में। बड़े लोगों ने लिखा है, सोने को रगड़ने से कीमत कम नहीं होती, और जागरण में नाचने से, ताली बजाने से, जयकारा लगने से इज्जत कम नहीं होती। क्या बात है, जय हो जय। दिल में चोट लगती है उसे दर्द कहते हैं, और रात के 12:15 बजे आप नाचते हो क्योंकि आपको नागौरी असली मर्द कहते हैं। आरजे 21, यह है आरजे 21। हाँ भाई, कंवर जी महाराज की, कंवर जी महाराज की। किसने कन्हैया देखा वो पधारो मारा, किसने कन्हैया थाने ये जी भगत बोलावे ये समरा देखो यार। धन खावे यदि अपनी बेटी रोना पैसों अपनी बेटी रोना पैसों ले सीधो नरगा में जावे ये समरा एक होया किस्मत नहीं आने भगत बुलावे ये समरा देखो यार देखो
तीजो दुकड़ो है दुनिया में लोग बेटी ने बेच बेच तन खावे। ये 3 दुख तो मीरा भाई, एक 3 दुख तो मीरा भाई रा, लेकिन चौथा तो दुख मीरा भाई रो नहीं। चौथा दुख मीरा भाई रा नहीं है, और ने चौथा दुख आपका है, चौथा दुख है मेरा। और मैंने मेरा दुख भजन में गा दिया। माइक मारो घर को, साउंड मारो घर को, यार गा दियो यार। यही मैंने मेरा दुख गाया, क्योंकि बड़े लोगों ने लिखा दुख को लोगों को सुनाओगे तो दुख धीरे धीरे कम हो जाएगा। दुख ने हमेशा बिछोड़ो नहीं राखड़ो, दुख ने फेंक देना बाहर पनाड़ में। और मैंने मेरा दुख साउंड में गाया, यूट्यूब पर गाया, लाइव गाया, फेसबुक पर गाया यार। लोग लाई उड़ गए, दुख मारो यार, दुनिया में लाई लगी, तुझे देख लेंगे, तुझे उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। क्योंकि चिंता इज नॉट फिकर, गांव दांदिया जिला शिखर RJ 23। मैंने मेरा दुख भजन में गाया यार। आप कहो तो गा दूं, आप कहो तो आप सुनेंगे तो गाओ, सुन लेंगे मेरा दुख, पक्की हिम्मत है। मेरा दुख सुनना पड़ेगा आपको। यदि आपको लगे कि मेरा दुख सही है तो ताली बजाना सुनने के बाद, अभी नहीं। यदि आपको लगे कि ओम दिगरनाथ सही सुना रहा तो ताली बजाना, अभी नहीं बाद में। चौथो दुखड़ो, चौथा दुख मेरा। आज मंगलपुरा में गा रहा हूं, लाइव चल रहा, सब दुनिया सुन रही है। चौथो दुखड़ो, चौथो दुखड़ो, चौथो दुखड़ो हे दुनिया में, चौथो दुखड़ो हे दुनिया में। लोग कायरी गौचर ने दबावे, लगा दो ये दुख मेरा। चौथो दुखड़ा ये दुनिया में लोग अरे कायरी जमीन में खावे। भूटाटी में, सीधो भूटाटी में बने चतुर्दासी बुलावे। उठैया देखो, अरे समरा देखो, हमारा किसने कन्हैया थाने भगत बुलावे। ये समरा देखो यार, ऐसी बात कोई मंच पर बोलेगा, खुले मंच पर, तो क्या होगा? क्या होगा? दुश्मनी होगी। खुले बोलेंगे तो होगी साहब, क्योंकि मैं मेरे पेट के लिए नहीं बोलता हूं। हो रही है, अरे साहब हो रही है। हिंदुस्तान को पहलो भजन गाय को जी ने 37 मुकदमा चाले यार। हमारे टाबरा का कौन चाले? सिर्फ गौ माता का। गौ माता के लिए बोलता हूं, और जब तक मेरी लास्ट अंतिम सांस रहेगी तब तक मैं गायों के लिए ही बोलूंगा, इसी तरह बोलूंगा। मुझे भी पाबंद किया गया 6 महीने के लिए,
मंच पर भड़काऊ भाषण देते हो। मैं बोला मैं कोई राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता, गायों के लिए खुला बोलूंगा, चाहे पाबंद करो और चाहे मैं ले जा राशन हम निकल कर लो, खुला बोलेंगे गायों के लिए। और जिस दिन मौत आएगी किसी के बाप से रुकने वाली नहीं है। सांसें है तब तक खुला बोलेंगे, जब तक गुरु महाराज ने बोला आदेश दिया बस। क्योंकि दुनिया का काम है, अरे हाथी निकलता है तो पीछे कौन क्या जानो यो बात में माइक में क्यों कबाड़ो? क्योंकि मेरा नशा है सावरिया। अरे मेरी लागी वो, अरे मेरी लागी ऐसी, ये मेरी बात है। ओ मेरी लागी मारा सावरिया से प्रीत हो, अब दुनियादारी कुछ भी कहवे। अरे मारी लागी मारी, अरे मारी लागी मारी गौ माता से प्रीत हो, आ दुनियादारी कुछ भी कहवे। कोई कहे वो भगत राम रो, कोई कहे संसारी, कोई कहे वो भगत राम रो, कोई कहे संसारी, आ दुनिया कोई कहे संसारी। ये जी कोई तो मेरो आदर करे जी, कोई तो मेरो आदर करे जी, अरे कोई देवे, अरे कोई देवे पीठ पर गाली, आ दुनियादारी कुछ भी के। अरे हमारी लागी रे लागी रे लागी, लागी रे लागी रे लागी, अरे हमारी लागी मारा, ओ हमारी लागी मारा सावरिया से पीत हो, आ दुनियादारी कुछ भी के, दुनियादारी कुछ भी के, दुनियादारी कुछ भी। बोलो श्री केसरिया कंवर जी महाराज की। अरे ये डोगरा की तो बोल सका ना, रात रो टाइम है, अंधारा उजाड़ा वही रक्षा कर पाड़ो है। बोलो श्री केसरिया कंवर जी महाराज की, बोलो वीर तेजा जी महाराज की, बोले गौ माता की, बोलो सुरसुरा धाम की। मेरी लागी मेरी गौ माता से प्रीत दुनियादारी कुछ भी कहे। क्योंकि दुनिया को काम है साहब, पैदल चले वाले भी हंसे, चटियोड़ाने भी हंसे। क्योंकि हमने जब एप्लीकेशन लिखी दिल्ली के लिए एप्लीकेशन लिखी कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, उसमें 4 मेन पॉइंट दिए हमने, और वो एप्लीकेशन पहुंची है। और जो ये एप्लीकेशन आज कल शाम को पहुंची, आज सुबह, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। जो ये एप्लीकेशन पहुंची उसमें 4 पॉइंट दिए साहब, 4 पॉइंट हम सबके, कि पहला पॉइंट गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, दूसरा पॉइंट गौ माता के लिए अलग से गौ रक्षा मंत्रालय खोला जाए, गौ रक्षा मंत्रालय खोला जाए। तीसरा पॉइंट गौ माता का गोबर और गौ माता का गौमूत्र बाजार में खरीदा जाए। चौथा पॉइंट, गौ माता की जितने भी गोचर की जमीन है, एक बार सभी पटवारियों को आदेश देकर उस जमीन को नपवाया जाए, जो दबियोड़ी उनसे छुड़ाया जाए। अब बात थोड़ी लोग कम जची,
बोले गौचरा मामलो कटो ले और बीजा क्यों गई हिते सालों दाईबेड़ा बैठा ना मारे साहब कहीं लाई उठी है यार मैं तो माना मैं तो चतुर्दास जी कहूँ बाबू जी जगह दाईबेड़ा जगह तू बुला गाड़िया बरबर बूटाटी बुला ले तो क्यों माइक में बोलना तो माने बने हुए मानी साल 2 साल वगैरह बोलता ना अबे डोकरो जाने यार कसा जना ने बुला लिया बार मेरा भीड़ घणो ज्यादा बारी है वन पूछ लो कितना बीघा 33 बीघा दाईबेड़ी तेरी बैठो आटे ये रियलिटी है। जय हो डोकरा की जय हो। अरे बाबूजी बेटा वो थाने थोड़ी दाईबेड़ी है थैंक यू आटा पड़ो दाईबेड़ी का मत हो जाए। और 5वां पॉइंट गौ माता के हत्यारों को मृत्युदंड की सजा दी जाए। बढ़िया ना ये मैंने मेरे पेट के लिए नहीं बोला मेरी गौ माता के लिए बोला। अब 7 नवंबर को देखना और कई असामाजिक तत्वों ने आज कोशिश की है रामलीला मैदान को कैंसिल करवाने की और मैं तो उनसे भी चैलेंज करता हूं तुम्हारी जितनी औकात है उतनी कर लेना लेकिन आप रामलीला मैदान कैंसिल करवा दोगे दिल्ली की सड़कें भर देंगे हम दिल्ली की सड़कें भर देंगे। कहां रोकोगे गौ भक्तों को इतना जाम लगा देंगे दिल्ली वालों कान खोल के सुन लेना सांस लेना भी नामुमकिन हो जाएगा क्योंकि ये राजस्थान है। यहाँ बाबूजी तेजाजी रा रामदेव जी रा भक्त बैठा आटे महाराणा प्रताप बैठा आटे तेजाजी बाबूजी बैठा आटे झांसी की रानिया लक्ष्मीबाई बैठी है इतना गौ भक्त बैठा वेला 7 नवंबर को एक मेड़ो है साहब दिल्ली में आपको डरने की 1% जरूरत नहीं है। हम सब गौ माता के लिए भी नहीं चल रहे किसी एक के लिए नहीं चल रहे मैं गौ माता के लिए सबसे आगे आया हूं क्योंकि एक मन में दृढ़ कर लिया कि आगे इंजन मंडाड़ो कोई को नहीं डब्बा तो सब बन जाना है। हाँ थे तो अभी भी जो ठंडी रात है ना दिल्ली लड़ी है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपने आप जरा सूरा वेज ने करोल बाग फाड़ने वहां तोड़ा को बेड़ो कर दिया यार कर दिया राजी चौक ने चांदनी चौक ने बेड़ो। हाँ धन्यवाद बहुत बहुत आइएगा आगे मनीष भाई एक बार काकू वास्ते ताली बजाओ 4.5 घंटा भी जैसे भी गिर के फिरे कहीं करे ड्रोन कैमरा ले जाओ लारे ड्रोन वाले भाई साहब वहां ले जाओ जो भी काउंटर पर राशि आई है उनकी लिस्ट आगे भेज देना ताकि उनके नाम की घोषणा कर सके।